Hello dear student, how are you? I hope you will be fine and okay. I am also fine. I am teaching you synthesis. And this is the last rule of simple sentence. By using conjunction and conjunction से आपको सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा। यहाँ कंजक्शन एंड की सहायता से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना, यानी ये लास्ट रूल है और अंतिम रूल है आपका ये। इसमें आप देखोगे कि किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस हम एंड कंजक्शन से बनाते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहाँ एंड से हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसमें बच्चे बड़ी गलती करते हैं, वो एंड से, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, एंड से दो शब्दों को जोड़ते हैं हम। अगर दो वाक्यों को अगर वहां हम ऐड कर देंगे तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस निकल जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझोगे कि कैसे आप सिंपल सेंटेंस बनाओगे एंड के कंजक्शन से। तो एंड आपका याद रखिएगा कौन सा कंजक्शन माना जाता है, दिस इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मानते हैं इसको हम। तो अब इससे हम शब्द को जोड़ करके, दो शब्दों को जोड़ करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझने की कोशिश करो किस प्रकार से बन रहा है। ओके, और एक बात ध्यान रखिएगा, कीप योर माइंड इन बैलेंस इफ यू वांट टू स्टडी रेगुलरली। ओके, यहां पर आपका सेंटेंस दिया गया ही टूक टी। ओके, ही टूक टी। दूसरा सेंटेंस है ही टूक बिस्किट ऑल्सो, ही टूक बिस्किट ऑल्सो। समझ में आया बात? अब यहां पर यस लगा दिया है। अब ये दो सेंटेंस है आपके सामने। परीक्षा में आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे सिंपल सेंटेंस बनाने को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, ध्यान दीजिए, ये सिंपल सेंटेंस बनाने को पूछ रहा है। तो यहां पर आपका ही टूक टी मतलब वो चाय पिया। चाय पीने के अंग्रेजी याद रखिएगा, टेक का प्रयोग करते हैं, ड्रिंक का प्रयोग नहीं करते हैं। ड्रिंक कोई ऐसी चीज जो पेय पदार्थ जिसको आप जैसे पानी हो गया, मिल्क वगैरह हम पी लेते हैं, उसको ड्रिंक बोला जाता है। यहाँ चाय पीने की अंग्रेजी आपकी शिप होती है, या तो एसआईपी कहते हैं या तो फिर क्या कहते हैं, टेक। उसका सेकेंड फॉर्म है टेक पी। वह चाय पिया और ही टूक बिस्किट आल्सो। तो चाय ही नहीं, बिस्कुट को भी खाया हो। तो अब इसको एक सेंटेंस में हमको कन्वर्ट करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस का शर्त होता है वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, ये वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। तो यहां पर आपका बन रहा है ही टूक टी एंड बिस्किट्स आल्सो। दिस इज द सिंपल सेंटेंस। ओके, अब आप समझने की कोशिश करो कि यहां पर टी है और बिस्किट है, ये दोनों नाउन है। इस दोनों नाउन को आप किस कंजक्शन से जोड़े हो, एंड से जोड़े हो। तो यहां पर आपके पास वन सब्जेक्ट वन वर्ब, ये सिंपल सेंटेंस हुआ। और दो सेंटेंस को जब ऐड करोगे वहां पर तो आपका कंपाउंड निकल जाता है। तो आपको कंपाउंड नहीं बनाना है, आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, दो शब्द जोड़े जाते हैं, दो वाक्य अगर जोड़ दोगे तो कंपाउंड हो जाएगा। तो ये हम ध्यान देंगे, आपके पास ये वेरीफाई करना पड़ेगा वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। ओके, दूसरा एग्जांपल आप देखने की कोशिश करो, ही बॉट अ बुक, he bought a book। ओके, और दूसरा सेंटेंस क्या आपका दिया है, he bought a purse also, he bought a purse also। ये सिंपल सेंटेंस बनाना है आपको। तो उसने क्या किया, he bought a book, वो एक एक किताब खरीदा, और he bought a purse also, उसने पर्स भी खरीदा। ओके, अब इसको क्या पूछ रहा है परीक्षा में आपसे, सिंपल सेंटेंस बनाने को पूछ रहा है। तो ये दिमाग में बराबर ध्यान रखा करो कि वन सब्जेक्ट एंड वर्ब आना चाहिए। आपका ये ही यहाँ दिया है, ये ही यहाँ दिया है, ये वर्ब यहाँ दिया है, ये वर्ब यहाँ बॉट यहाँ भी दिया है। तो आपको एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब आपको लगाना है। और उसके अलावा अगर लगा दोगे आप वर्ब, डबल वर्ब कर देते हो, डबल आप सब्जेक्ट कर देते हो, तो कंपाउंड के रूल में निकल जाएगा वो। ओके, तो ही बॉट अ बुक, ठीक है, एक शब्द आपने ये बुक जोड़ा। अब एंड से दूसरे शब्द को जोड़ दो, क्या खरीदा है, पर्स खरीदा। तो एंड अ पर्स आल्सो।
तो दिस इज सिंपल सेंटेंस, आपका वेरीफाई भी हो जाएगा ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। तो वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। तो ये दिमाग में आपको बराबर रखना कि हमें दो शब्दों को जोड़ना है जिसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। अगर फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब भले आ सकते हैं, लेकिन फाइनाइट वर्ब आपकी एक ही रहेगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि जितना अधिक आप समझने की कोशिश करोगे, समझ रहे हैं, यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट। ये ध्यान दीजिएगा, अपने स्तर से आप भरसक प्रयास करो जो आप पढ़ना चाहते हो, जो आप जानना चाहते हो, और अपनी हर चीज का स्ट्रक्चर और कंसेप्ट अपने दिमाग में बराबर रखिए। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, एंड के थ्रू सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हो आप। ओके, अगला सेंटेंस जैसे है मेनी, सॉरी मैरी दिया है, मैरी स्टडीड इन द आगरा कॉलेज। मैरी स्टडी इन आगरा कॉलेज। ओके, उसके बाद दूसरा सेंटेंस यहां पे दिया है, शी स्टडीड इन आगरा यूनिवर्सिटी ऑल्सो। शी स्टडीड इन आगरा यूनिवर्सिटी आल्सो। ओके, अगर आप द लगाना चाहें तो यहाँ पर इस कॉलेज को रिफर करेगा तो आप द लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, इन आगरा भी कर सकते हैं। तो मैरी स्टडीड इन आगरा कॉलेज में पढ़ाई की, और शी स्टडीड इन आगरा यूनिवर्सिटी आल्सो। तो पढ़ाई कहाँ कहाँ की, ये आगरा कॉलेज में भी पढ़ाई हुई उसकी और आगरा की यूनिवर्सिटी में। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अंतर हो जाता है। ओके, तो यहां पर आपका सिंपल सेंटेंस क्या पूछ रहा है आपसे, सिंपल सेंटेंस बनाने को पूछ रहा है। सिंपल सेंटेंस आप बना रहे हो। ओके, तो अब सिंपल सेंटेंस कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से देखोगे तो हर बात समझ में आएगी। लापरवाही से जब पढ़ाई करोगे ना तो ये अक्षर नहीं समझ में आएगा, समझे। अब यहां पे जैसे होता है मैरी, ठीक है, स्टडी किया है इन आगरा कॉलेज, एंड अब जोड़ दो दूसरा, इन आगरा यूनिवर्सिटी आल्सो। यूनिवर्सिटी आल्सो। अब आपके पास मतलब उसने आगरा कॉलेज में भी और आगरा यूनिवर्सिटी में भी, दोनों में उसने स्टडी किया, दोनों में उसने पढ़ाई की। तो यहां पर आपका मैरी के लिए वन सब्जेक्ट हो गया, वन वर्ब होगा, दिस इज द सिंपल सेंटेंस। समझने की कोशिश करो। ओके, बन गया ना। अब आपने किसको जोड़ा, आपने इन आगरा कॉलेज को और इन आगरा यूनिवर्सिटी को आपने एंड से जोड़ दिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड से। तो पढ़ना और पढ़ाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। ओके, टीचर एक लेबर कर सकता है, लेकिन आप लेबर नहीं करोगे, तो बिना लेबर के, बिना श्रम के कुछ हासिल नहीं होता। अगला जैसे वाक्य आपका दिया गया है, यहां दिया है, क्या सेंटेंस में दिया है आपके सामने, एक सेंटेंस आपका यहां पर आया हुआ है, और क्या है, जैसे आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस, हाँ, टू परचेस करने गया भाई, परचेस सम स्वीट्स, सम स्वीट्स दिया है, स्वीट्स। पहला सेंटेंस हो गया। अब दूसरा सेंटेंस है, आई वेंट देयर टू बाई, आई वेंट देयर टू बाई सम फ्रूट आल्सो, सम फ्रूट्स, FRUIT, या फ्रूट्स आल्सो। क्या पूछ रहा है परीक्षा में, सिंपल सेंटेंस पूछ रहा है, वही मैं पढ़ा रहा हूं। ये लास्ट रूल है, याद रखिएगा, सिंपल सेंटेंस बनाने का ये लास्ट रूल एंड का है। अब बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत सहायक होता है। जब तमाम सिंपल सेंटेंस नहीं बन पाते हैं तो एंड का सहारा लेकर के हम सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे क्या कह रहा है, आई वेंट टू मार्केट में गया, टू परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए, सम स्वीट्स, तो कुछ मिठाइयां खरीदने के लिए मैं मार्केट गया। दूसरे की वही व्यक्ति क्या किया, आई वेंट देयर, मैं वहां गया मतलब मार्केट गया, टू बाई खरीदने के लिए, सम फ्रूट आल्सो, तो यानी मिठाई भी खरीदना है और उसको फल भी खरीदना है।
अब खरीदने वाला कौन है? सिर्फ ओनली वन, आई, एक ही व्यक्ति है। ओके, तो अब आप देखो हमको एक ही, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनाना है तो वन सब्जेक्ट है, वन वर्ब आपके पास होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका? आई वेंट टू मार्केट। ओके, मार्केट टू परचेज, खरीदारी के लिए। परचेज माने भी खरीदारी होता है, बाई माने भी होता है। एक आप लिख लो, सम स्वीट्स। क्या है? स्वीट्स, स्वीट्स एंड करके अब जोड़ दो आगे, एंड क्या? सम फ्रूट्स आल्सो। या अगर आप नहीं चाहते हो यहाँ पर तो इसको हटा करके आप बाई से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आप ऐसे भी करना चाहते हो बाई से भी, तो भी आपका बन जाएगा। बाई क्या है? पहले सेंटेंस में आई वेंट टू मार्केट टू बाई, अब यहां से उठा रहे हो सम स्वीट्स, सम स्वीट्स एंड करके आगे आप लिख सकते हो, एंड सम फ्रूट आल्सो, सम फ्रूट्स आल्सो, फ्रूट्स आल्सो। ये सिंपल सेंटेंस बन गया आपका। एंड से आपने किसको जोड़ा? आपने जोड़ा सम स्वीट्स को और सम फ्रूट्स को आपने जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया तो आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। वन सब्जेक्ट वन वर्ब। अब ये जो आपका आया है टू बाई, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है भाई, यह पूर्ण क्रिया होती है। दिस इज नॉट द फाइनाइट वर्ब, दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए शर्त क्या, कंडीशन क्या आपके सामने होना चाहिए? वन सब्जेक्ट है, वन वर्ब, इसका ध्यान रखिएगा। नॉन फाइनाइट आ सकते हैं, मैं कह दिया कि नॉन फाइनाइट आ सकते हैं। नॉन फाइनाइट कितने होते हैं? 3 होते हैं। देयर आर 3। क्या होता है? पार्टिसिपल, जीरंड एंड इंफिनिटिव, बता चुके हैं पहले। ओके, आगे देखो। तो जितना आप पढ़ाई पर टाइम दोगे, टाइम इज कॉस्टली इन द वर्ल्ड। टाइम से खिलवाड़ नहीं, टाइम बहुत बड़ा पनिशमेंट देता है जो इसको मिस यूज करता है। मुकेश सादताज, मुकेश सादताज। ओके, और अगला क्या है आपका? ही सा द रेड फोर्ट आल्सो, ही सा द रेड फोर्ट आल्सो। अब देखो ये कहीं व्यक्ति क्या किया? दो चीजों को यहाँ पर देखने की कोशिश की है। मुकेश शाह देखा, ताजमहल को देखा, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस आपका क्या कह रहा है? रेड फोर्ट को भी देखा, लाल किला। तो अब कहने का मतलब देखने वाला एक ही व्यक्ति है, इसी के लिए प्रोनाउन ही रिफर किया गया यहाँ पर। तो अब इसकी जरूरत नहीं है अगर आप नाउन को लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका? मुकेश शाह। पढ़ाने वाले तमाम तरह के रूल्स होते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन मैं वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके लिए यूजफुल हो, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो, वो पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो मुकेश शाह द ताज। ओके, एंड फिर क्या हो गया? दूसरा सेंटेंस क्या, दूसरा शब्द क्या जोड़ा जाएगा? द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट आल्सो, रेड फोर्ट लाल किला। तो अब कहने का मतलब मुकेश ने क्या किया? ताज देखा और रेड फोर्ट क्यों देखा। अब सिंपल सेंटेंस आपका गया, वन सब्जेक्ट इज वन वर्ब। ये सिंपल सेंटेंस बना आपका। ओके, आगे देखिए एग्जांपल आया है आपका, एक ट्रिपल का आया है, 3 का आया है। पहला सेंटेंस है व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू सैड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा सेंटेंस इसमें है व्हाई आर यू नर्वस, व्हाई आर यू नर्वस, ठीक है। अब तीसरा वाक्य आपका क्या दिया है? व्हाई आर यू, क्वेश्चन मार्क वहां पे, व्हाई आर यू केयरलेस, व्हाई आर यू केयरलेस। अगर ट्रिपल शब्दों को जोड़ना है अगर, तो क्या तरीका होता है, क्या उसके रूल्स होते हैं, वो समझने की कोशिश करो। यहाँ पर 3 सेंटेंस दे दिया गया है। पहला सेंटेंस आपका दिया है, परीक्षा में क्या पूछ रहा है इस बात को भूलिएगा, मतलब बार बार हिंट दे रहा हूं आपको, सिंपल सेंटेंस पूछ रहा है, ठीक है ना। हाँ, उसमें गफलत मत खाइएगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूछ रहा है, मैं सिंपल पढ़ा रहा हूं। व्हाई आर यू सैड, तुम क्यों दुखी हो। दूसरा सेंटेंस, व्हाई आर यू नर्वस, तुम क्यों घबराए हुए हो। तीसरा सेंटेंस, व्हाई आर यू केयरलेस, तुम क्यों केयरलेस हो, क्यों लापरवाह हो भाई।
तो अब ये तीनों सेंटेंस को कह रहा है कि आप सिंपल सेंटेंस बना दो, यानी वन सब्जेक्ट वन वर्ब आपके पास आना चाहिए। शब्दों को आप तीन है, तीनों को अब देखिए, यही व्यक्ति क्या है, सैड है, यही व्यक्ति क्या है, नर्वस है, यही व्यक्ति क्या है, केयरलेस है। तीन शब्दों को जोड़ना है तो एंड लास्ट वाले पे ले जाके लगाते हैं। क्या आपका बनेगा, वाई आर यू, सैड, सैड हो गया। फिर क्या है, दूसरा क्या है, नर्वस है, कामा लगा दो यहाँ पे, NERVOUS, NER, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ मीनिंग पर ध्यान दो, NERVOUS, NERVOUS, एंड लगा दो भाई यहाँ पे। आपका एंड पर क्या लास्ट आएगा, केयरलेस आ जाएगा, केयरलेस जोड़ दो यहाँ पे, केयरलेस यहाँ पे हो गया आपका। ये क्वेश्चन मार्क आपका लगेगा यहाँ, क्योंकि वाई यहाँ पे। तो अब एक सेंटेंस आपके पास वन सब्जेक्ट है, वन वर्ब है, समझ में आ रहा। तो वाई आर यू सैड, नर्वस एंड केयरलेस। आप एक में ही कह सकते हो कि आप क्यों दुखी हो, यानी आप क्यों दुखी, घबराए हुए और लापरवाह क्यों हो। तो आपका मन कहने का मतलब है कि तीन शब्दों को अगर जोड़ना है तो एंड लास्ट वाले पर लगा के जोड़ देते हैं। तो ये जो तरीका होता है, ये जो रूल होता है, ये आपके दिमाग में बराबर रिजाउंड होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। जब तक दिमाग में कोई चीज रिवाइज नहीं होती रहेगी तब तक तमाम जो बिंदु होते हैं भूलते जाते हैं। इसलिए रिवाइजिंग बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक्सरसाइज मेक्स अ परफेक्ट मैन। अगर आप एक्सरसाइज करते रहोगे तो एक्सरसाइज आपको एक दिन महान इंसान बना देगा। अगला सेंटेंस आपका है टुडे। अब यहां दिया है टुडे महेश वेंट टू दिल्ली। टुडे महेश वेंट टू दिल्ली। ओके। अब दूसरा सेंटेंस आपका क्या है, रमेश वाज आल्सो विद हिम। रमेश वाज आल्सो विद हिम। रमेश वाज आल्सो विद हिम। ओके। अब इसको समझने की कोशिश करो। क्या पूछ रहा है, सिंपल सेंटेंस पूछ रहा है आपसे, सिंपल सेंटेंस। तो कोई जरूरी नहीं है कि एंड को लास्ट में ही जोड़ते हैं, पहले भी जोड़ा जा सकता है। अब देखो टुडे आज महेश है, कहाँ गया, दिल्ली गया। आज जब दिल्ली गया तो इसके साथ रमेश भी था, दोनों गए हैं। तो आप एक में कर दो, इसको पहले भी कर सकते हो। टुडे क्या हो गया, टुडे महेश एंड रमेश। रमेश क्या हो गया, वेंट टू दिल्ली आल्सो। वेंट टू दिल्ली भी कर सकते हैं, वेंट टू दिल्ली। ये आपका बन के तैयार हो गया। आल्सो नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आपके लिए। तो टुडे आपके पास यहाँ एंड जब लगाएंगे तो एंड से शुरुआत में भी दो सब्जेक्ट को, दो शब्दों को आप एंड से जोड़ सकते हो। ओके। तो समझने की बात है, आप कितना समझ पा रहे हो, कितना नहीं समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो क्यों नहीं समझ पा रहे हो, ये आपकी कहाँ कमियां हैं, उस कमियों को ढूंढने की कोशिश करो। वीडियोस को देखा करो, उसमें कमेंट के थ्रू कोई अगर प्रॉब्लम्स होती है तो उसको पूछने की कोशिश किया करो। ओके। जब तक नहीं समझोगे, जब तक ट्राई नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम से क्या है। अगला सेंटेंस है राम प्लेज फुटबॉल। ठीक है, प्लेज फुटबॉल। अब दूसरा सेंटेंस आपका दिया है ही प्लेड हॉकी आल्सो। ही प्लेज हॉकी आल्सो। ओके। ये ग्रामर के लिए आपका बहुत ही बेहतरीन रूल एंड से आ जाता है, तो बड़ी आसानी से जोड़ लेते हैं। अगर आपको शब्दों को जोड़ने आ रहा है तो, अब नहीं आ रहा, जिसको कुछ नहीं आ रहा तो वही बेकार है, उसके लिए पढ़ना ही बेकार है। यहाँ है राम प्लेज फुटबॉल। राम फुटबॉल खेलता है और राम प्लेज हॉकी आल्सो, और हॉकी भी खेलता है। तो इसका मतलब खेलने वाला एक ही व्यक्ति है, खेल दो प्रकार का खेल रहा है। वो फुटबॉल भी खेल रहा है और वो हॉकी भी खेल रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखो कि हमें जोड़ना क्या, हमें इन दोनों शब्दों को एंड से जोड़ देना है। तो यहां लिखोगे राम प्लेड फुटबॉल
एंड फुटबॉल कर देंगे, फुटबॉल एंड हॉकी आल्सो, हॉकी आल्सो। 1 सेंटेंस बन गया आपका, आपके पास 1 सब्जेक्ट 1 वर्ब। तो इस तरीके से जोड़ने की कोशिश किया करो और बराबर ध्यान दिया करो कि हम कौन सा रूल पढ़ रहे हैं, वो रूल्स आपके दिमाग पे बराबर घूमना चाहिए सर्कल की तरह। देखिए ग्रामर एक तरह से, एक पहिए की तरह से, एक चक्र की तरह से होता है। यही तरीका मैथ के लिए भी है। ये सब ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हमेशा आपको चलना पड़ता है। रोक देंगे तो आपके दिमाग से तमाम बातें निकल जाती हैं। इसलिए इट इज नेसेसरी to revise, to repeat the exercise regularly and continuous. Okay? पढ़ाई एक दिन में पूरी नहीं होती, उसका एक सेशन होता है, एक मिशन होता है, एक लक्ष्य होता है। अगला दिया है मीरा sang a song। मीरा sang a song, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस आपके सामने क्या है? she danced also, she danced also। अब देखिए मीरा, ये आल्सो, ओके। अभी आपका क्या है? सिंपल सेंटेंस है। क्या भाई? सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो मीरा सैंग भी करती है और मीरा डांस भी करती है, तो दोनों। तो अब कहने का मतलब आपके सामने आ गया मीरा सैंग sang and डांस कर देंगे। एक मिनट, मीरा sang and danced also। अगर इसको करोगे danced also, ये also। आप कहने वाला 2 वर्ब को भी एंड से अगर जोड़ देंगे हम यहां पर, जैसे मीरा sang असॉन्ग, तो अब मीरा sang असॉन्ग, अब यहाँ पे डांस आ गया। तो अब दो क्रियाएं हमारे सामने हैं, तो 2 क्रियाओं को भाई हमको जोड़ना पड़ेगा। तो मीरा sang एंड डांस आल्सो। या अगर आपके सामने अगर नहीं आता है तो आप इस तरीके से भी इसको ऐड कर सकते हो। क्या हो जाएगा? मीरा sang a song and danced also। तो इस तरीके से इससे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी कभी इस चीज को हम कंपाउंड में भी इसको रिफर कर देते हैं। तो ये चीज आप बराबर ध्यान में रखो कि हमें अब 2 वर्ब यहाँ पे आ गया, अलग अलग एक्टिविटी दिखाई गई है। एक तरफ गीत गा रहा है, एक तरफ डांस कर रहा है, तो हमको दोनों को ऐड करना होता है। तो जब तक दोनों को ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप ध्यान दो कि हमें 2 शब्दों को ऐड करके हमको सिंपल सेंटेंस बनाना होता। तो रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो। कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिए कमेंट के थ्रू। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करते रहिए। ओके, तो जितना अधिक आप वीडियो देखोगे रिवाइज करके उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो थैंक यू सो मच, गुड लक, टाटा, बाय बाय।